आज मैं एक ऐसी रियलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जो सुनते ही काफी लोगों को पसंद नहीं आएगी, स्पेशली जो इंडिया को दिल से प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच को इग्नोर करना और भी खतरनाक है। ये जो पानी का संकट है सिर्फ हेडलाइन नहीं है, ये रोज की जिंदगी बन रहा है। ये जमीन सिर्फ सूखी नहीं है, ये एक चेतावनी है। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक भारत के लगभग 60 करोड़ लोग वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या हम एक बड़े पानी संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। हर साल हजारों नए बोरवेल खोदे जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये है, जितनी तेजी से पानी निकाला जा रहा है उतनी ही तेजी से प्रकृति उसे वापस नहीं भर पा रही। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 21 बड़े शहर ग्राउंड वाटर खत्म होने के खतरे में हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर पानी मैनेजमेंट नहीं बदला तो अगले कुछ सालों में पानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय संकट बन सकता है। इंडिया के पास दुनिया का सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है, लेकिन पॉपुलेशन है 18%। इसी इम्बैलेंस की वजह से वाटर क्राइसिस अब धीरे धीरे एक नेशनल रिस्क बन रहा है। इंडिया का ऑलमोस्ट 80% फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में यूज होता है, लेकिन जब ग्राउंड वाटर लेवल गिरता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है फार्मर्स और फूड प्रोडक्शन पर। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट से भी ज्यादा पानी यहाँ जमीन के नीचे से निकाला जा रहा है और इसी वजह से एक्वीफर्स रैपिडली खत्म हो रहे हैं। आयोग रिपोर्ट के मुताबिक 21 मेजर इंडियन सिटीज ग्राउंड वाटर रिस्क में हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। अगर वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं हुआ तो अर्बन वाटर क्राइसिस बहुत जल्दी रियलिटी बन सकता है। बहुत से इंडियन सिटीज में लोग अब रेगुलर पाइपलाइन वाटर पर डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए टैंकर वाटर सप्लाई अर्बन लाइफ का एक कॉमन रियलिटी बन चुका है। पानी की कमी प्रॉब्लम नहीं है, कई इंडियन सिटीज में 30 से 40% ट्रीटेड वाटर लीकेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस की वजह से वेस्ट हो जाता है। अर्थ पर अवेलेबल वाटर का सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है। अगर हम आज से वाटर प्रोटेक्ट करें तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए लाइफ सिक्योर हो सकती है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग 23 तक इंडिया की वाटर डिमांड अवेलेबल सप्लाई से लगभग डबल हो सकती है। अगर प्लानिंग इंप्रूव नहीं हुई तो सिचुएशन और सीरियस हो सकती है। रेनफॉल कम होता है तो ड्रॉट का इम्पैक्ट सबसे पहले रूरल एरियाज में दिखता है और इसका सीधा असर पड़ता है एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में रेनफॉल पैटर्न्स अब काफी अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, कभी एक्सट्रीम फ्लड्स और कभी सीवियर ड्रॉट सिचुएशंस। इंडिया का मेजॉरिटी फ्रेश वाटर मानसून रेंज पर डिपेंड करता है। अगर मानसून टाइमिंग या इंटेंसिटी चेंज हो जाए तो पूरे कंट्री का वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के मॉनसून सिस्टम पर भी पड़ रहा है। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक ग्लोबल टेम्परेचर्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और राइजिंग हीट लेवल्स वाटर रिसोर्सेस और रेनफॉल सिस्टम्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं।